नमस्कार। तो हमने जाना कि भगवान कौन है, तो उसका एग्जाम्पल भी हम लोग अब समझेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगा। पहला, मेरा माँ बाप मुझे पैदा किया, बड़ा किया, आज तक जितना भी मैंने जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, वो उनका एहसान के बदले में हूँ। मैं उनका एहसान का बदला हो सके तो कुछ पैसे उनको, माँ बाप का सहारा बना, कुछ पैसे दिया, और उनको चलाने के लिए, अगर वो बूढ़ा बाप माँ हो गए हैं तो उनको चलाने के लिए उनका कुछ पैसा दिया, खर्चा किया, मेडिकल खर्चा किया, उनको खाना खिलाया, सब कुछ है। मगर क्या मैंने उनका सारा एहसान चुकता कर सकता हूँ क्या? शायद नहीं। अगर नहीं कर सकता हूँ तो फॉर्मूला सिंपल है, अगर एहसान नहीं मैं चुकता कर सका सूद समेत, तो भगवान वही है। तो पहला भगवान कौन है? माता पिता है। अगर मैं पड़ोसी, दूसरा का एहसान मेरे ऊपर है, अगर मैंने उसको चुकता नहीं किया है, तो भी वो भगवान है। पति अपने पत्नी को बहुत सारा, ढेर सारा चीज़ देता है, उसके बदले में क्या वो मांगता है कुछ? हाँ, देते हैं। पत्नी तो देता है, रसोई करके देता है, कभी वो उसका पैर दबा देता है, वो उसका साथ खड़ा रहता है, सही बात है। मगर क्या उसका एहसान का बदला सूद समेत वापस करता है क्या जिंदगी में? अगर नहीं, तो वो पति देव भगवान ही है। दूसरा भगवान हो गया। अभी तीसरे के पास चलते हैं। इस संसार में हम जिस जगह पे जी रहे हैं, जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, उस सोसाइटी को अच्छा करने के लिए किसी का तो एहसान है। क्या हम उसका एहसान का बदला चुकाते हैं? अगर नहीं, तो वो भी हमारे लिए भगवान है। चलो आगे भी बढ़ते हैं। अगर पेड़ पौधे जितने भी हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत सारा चीज़ हमारे लिए है। अगर उसको बनाने के लिए किसी का सहयोग है, उसको बनाने के लिए किसका हाथ है, वो भी हमारे लिए भगवान ही है। क्योंकि उसका एहसान का बदला हम वापस नहीं कर सकते। जिसका एहसान का बदला हम वापस नहीं कर सकते, वो हमारे लिए भगवान ही है। चलो, तो इतने भगवान हो गए। उसके बाद हम लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गिरजा में जाते हैं, कहीं भी और जाते हैं, हमें कोई ये नहीं है, हम कहीं भी जाइए। मगर उस जाने के बाद वहाँ अगर कुछ चीज़ मांगते हैं, अगर जैसे मांगते हैं, हे भगवान जी मेरा एग्ज़ाम में पास कर दीजिए, हे भगवान जी मुझे ये काम मेरा होना चाहिए। अगर वो काम हो गया हमारा, अगर वो काम हमारा हो गया, तो उसका एहसान हमको उसको चुकता करना पड़ेगा। एहसान किसका है? भगवान का है। क्योंकि वो हम तो पढ़ाई किए, हम अपना काम मन लगा के किए, तन मन लगा के किए, मगर एक दिव्य भावना, एक दिव्य दर्शन, एक दिव्य शक्ति जो जागृत हुआ हमारा, उससे क्या हुआ? हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। हमको कहीं भी और जो भी हमारा काम था वो बन गया। अगर बन गया तो हमारे लिए वो भगवान हो गया। तो समझ गए, जिसका एहसान हम कभी चुकता नहीं कर सकते, अगर हम लोग उसका एहसान के बदले में हमारा कोई भी जिंदगी भर कैसे भी हो के हम उसका एहसान नहीं चुकता कर सके, तो वो हमारे लिए भगवान हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल में बहुत सारा है, आप अपने मन को पूछिए और ये एग्जाम्पल दीजिए। अगर आपको फिर भी आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं, या मेरे पास दिव्य ये जो हमारा मठ है श्री निराकार आश्रम जाजपुर में है, आप यहाँ आके हमसे मिल सकते हैं। तो ये दिव्यवाणी, ये शून्यवाणी आप लोग के सामने हम ये मठ का मठाधीश बाबा श्री विश्व ब्रह्म प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्ते।